और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पायलट ने पार्टी की एक नहीं सुनी और राजस्थान की अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। इस तरह गहलोत और पायलट की लड़ाई अब वहां तक आ गई है जहां से आगे सुलह समझौते की गुंजाइश बहुत कम है। ऐसे में क्या करेगी कांग्रेस, ये लाख टके का सवाल मौजूद है। सचिन पायलट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सचिन पायलट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शायद कांग्रेस की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ हो जब कांग्रेस का कोई नेता अनशन पर बैठा हो और स्टेज पर तो छोड़िए, पोस्टर में भी गांधी परिवार के किसी सदस्य को जगह नहीं मिली। सिर्फ गांधी जी थे, गांधी परिवार नहीं। पोस्टर में ज्योतिबा फुले का आशीर्वाद था, पर कांग्रेस का हाथ नहीं। इस इशारे को क्या समझना है, ये तो कांग्रेस को समझना है। पर समर्थकों का ये छोटा जुटान संदेश बड़ा दे गया है जयपुर से सीधा दिल्ली के लिए। करप्शन के खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो, इसको लेकर आगे भी हम कार्रवाई करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके लिए किए गए 5 घंटे के इस पूरे अनशन में गांधी परिवार का चेहरा कहीं नहीं था। इससे ये संदेश जा सकता है कि पायलट आलाकमान से भी नाराज हैं, पर पायलट को पता है कि कहां चोट करनी है और कहां से बच निकलना है। इसलिए गांधी परिवार उनके विरोध के डिजाइन का हिस्सा न रहा हो, पर दावे में राहुल गांधी जरूर हैं। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। पायलट बागी होकर भी बगावती दिखना नहीं चाहते, इसलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे से वसुंधरा और अशोक गहलोत दोनों पर निशाना साध रहे हैं। राजस्थान में अपनी बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि अगर कांग्रेस कार्रवाई करती है तो पायलट को पब्लिक सिंपैथी मिलेगी, कार्रवाई नहीं होती तो गहलोत कमजोर होंगे। कांग्रेस एक बार फिर लाचार खड़ी है। बड़े बड़े मुद्दों पर बोलने वाले नेता इस पर खामोश हैं। इसके बारे में हमने राजस्थान के जो प्रभारी महासचिव हैं उनसे कहा है, कर्नाटक का प्रभार मेरे पास है, मैं आपको कोई भी आप सवाल पूछेंगे उत्तर दूंगा। राजस्थान का प्रश्न राजस्थान के प्रभारी महासचिव से पूछेंगे तो सही रहेगा। एक वक्त था जब गहलोत पायलट को खुलकर गद्दार कहा करते थे। आज जब पायलट ने उनका नाम लेकर उन पर तुहमत लगाई, तब भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बस राज्य सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं जिनसे राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, पैसे की बचत होगी और आज की इस बचत से हमारी आने वाली पीढ़ी को बढ़त मिलेगी। गहलोत ने सोचा कि इस बार का चुनाव काम गिनाकर लड़ेंगे, पर पायलट ने ऐन वक्त पर उनकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। दिक्कत यह है कि अब तक बीजेपी हमला कर रही थी, अब पार्टी के अंदर से भी गहलोत विरोधी सुर सुनाई दे रहे हैं। पायलट जी भ्रष्टाचार के लिए कहाँ है तो अच्छी चीज है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई करती है। आम आदमी भी बैठता है अनशन पे, तो ये तो अपना अधिकार, वो पूर्व सेंटर मिनिस्टर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे डिप्टी सीएम रहे, तो चीज उठा रहे हैं तो कोई चीज तक ही होगा तो ही उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनका ये अनशन इस कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील होगा, क्योंकि अब कांग्रेस विघटन की ओर आगे बढ़ चुकी है। सवाल है कि अनशन के बाद अब आगे क्या होगा। माना जा रहा है कि गहलोत हर हाल में पायलट पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं और इसके लिए पुराने नेताओं के साथ मिलकर दबाव बना रहे हैं, लेकिन शायद राहुल और प्रियंका का समर्थन एक बार फिर पायलट के साथ होगा। मुश्किल ये है कि कुछ महीने बाद ही चुनाव हैं और गहलोत की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। यानी एक बार फिर कांग्रेस के सामने सुलह समझौते का ही विकल्प है, लेकिन लगता नहीं कि पायलट जहां तक आ चुके हैं वहां से पीछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।